भारत देश में भिन्न भिन्न प्रकार की रीतियां होती हैं बच्चों के जन्मों पर। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सोहर गाया जाता है, जुग जुग जियो सुललन भवनी वा की भाग जागल हो, ललना लाल हुई कुलवा की दीपक मनवा में आस लागल हो। मैंने सुना है आज खूब सारी मिठाई बांटी जाएंगी, उपहार दिए जाएंगे। अरे पर ये मातम सा क्यों छाया हुआ है? मैंने तो सुना था मेरे जन्म पर इनके भाग खुल जाएंगे, चांदी ही चांदी होगी। अरे पर ये सब मुंह क्यों बनाए बैठे हैं? और दादी ये क्या कह रही हैं? अरे रे बिटुआ, हो गया नुकसान, अभी से इसके दहेज जोड़ने का इंतजाम कर लो। उस समय तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, पर धीरे धीरे सब सिखा दिया गया। नमस्कार, मैं इस समाज की दासी हूँ और ये मेरी कहानी नहीं, मेरी सांसों का लेखा जोखा है। एक ऐसी आत्मकथा जो जन्म से पहले ही तय कर ली गई थी। बचपन में मुझे हंसना सिखाने से पहले चुप रहना सिखा दिया गया। ऊंची आवाज में हंसना बदतमीजी कहलाता था और खुलकर दौड़ना असभ्यता। मेरा भाई छतों पर उड़ता था, गलियों में फिरता था और मैं घुटने समेट कर बैठना सीख रही थी। उसकी हर गलती शरारत थी और मेरी हर भूल अपराध। उसका बचपन खुले आसमान के नीचे बड़ा हो रहा था और मेरा चार दीवारी के भीतर दम घोट कर जीना सीख रहा था। जिस उम्र में मेरे भीतर दुनिया को जानने की जिज्ञासा जागी, उसी उम्र में मेरी दुनिया को छोटा किया जाने लगा। कहा गया अब तुम बच्ची नहीं रही, पर कभी ये नहीं समझाया गया कि इसका मतलब क्या है। और धीरे धीरे नियम बढ़ते चले गए और फिर आजादी ही अपराध बन गई। पर इसमें गलत क्या है? कलयुग हो या कोई भी युग हो, लड़कियों को तो ये सब झेलना पड़ता है। थोड़ी देर घर से बाहर रहो तो अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ती है। मुझे पढ़ने लिखने दिया गया, पर बार बार कहा गया पढ़ने लिखने का मतलब आजादी नहीं होता। हर दोस्त को शक की नजर से देखा गया, हर मुस्कान पर सवाल उठाए गए। कहा गया अपनी इज्जत खुद संभालनी पड़ती है। जैसे मेरे और समाज की इज्जत मेरी योनि में और मेरी जिंदगी मेरे लिए नहीं, दूसरों की सहूलियत के लिए। मैंने आगे पढ़ने की इच्छा जताई तो कहा गया बस बस इतनी पढ़ाई काफी है, अब घर बसाने की तैयारी कर लो। घर? पर मेरा घर तो ये था ना जहाँ मैं बचपन से बड़ी हुई। खैर मेरी इच्छाएं तो भविष्य की किसी ऐसी अलमारी में बंद कर दी गई थी जिसकी चाबी मेरे हाथ नहीं थी। जब मेरी नौकरी लगी तो पहली बार खुद पर गर्व हुआ। लगा शायद अब मेरी सुनी जाएगी। पर उसी शाम मेरे रिश्ते की बात शुरू कर दी गई, क्योंकि अब नौकरानी भी तो पढ़ी लिखी चाहिए। और मेरी खुशी उस शोर में कहीं दब सी गई। लड़के वाले आए, उन्होंने मुझे देखा पर जाना नहीं। उठो बैठो, खाना बना लेती हो, नाचना आता है, रंग तो साफ है, कहीं कोई निशान तो नहीं। मैंने सोचा ये शादी हो रही है या कोई सामान की खरीदारी। तारीख निकल आई, कार्ड छप गए, दहेज की सूची बन गई, कपड़े जेवर गाड़ी सब था, पर पता नहीं किसी चीज की कमी लग रही थी और मैं उस समय समझ नहीं पा रही थी वह चीज क्या है। अगले दिन ससुराल पहुंचकर मेरी सास ने कहा, इसे ना अपना ही घर समझना, हम बहू नहीं बेटी लाए हैं। सारे घर के काम की जिम्मेदारी मुझको दे दी और सारी रसोई की भी। अब ये तो अपना ही घर हुआ। पर वो अलग बात कि दहेज की बातें शादी पर खत्म नहीं हुई थी, वहीं से शुरू हुई थी। हर ताना मेरे पिता तक पहुंचता, हर ताना मेरे शरीर पर उतरता। जब मैंने पहली बार कहा कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया तो कहा गया घर बसाने के लिए इतना सब कुछ सहना पड़ता है कि पति का गुस्सा सामान्य होता है और औरत का चुप रहना समझदारी। कि सबने सहा था, मेरी माँ ने भी सहा था, मैं भी सह सकती हूँ। छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नहीं तोड़ते। उस समय मुझे समझ आया कि उस रिश्ते में किस चीज की कमी थी। वो चीज थी मेरी सहमति। फिर बच्चे का दबाव आया। जब गर्भवती हुई तो राहत की सांस ली, लड्डू खिलाए गए, देखभाल की गई और मेरी सास तो पूरे दिन बच्चे के लिए नई नई चीजें लाती रहती थी। और मेरा बच्चा पैदा हुआ,
पर पता नहीं क्यों किसी ने उसे खुशी में गोद में नहीं लिया। और मेरी सास ने वही कहा, अरे रे बिटुआ, हो गया नुकसान, अभी से इसके दहेज जोड़ने का इंतजाम कर लो। और फिर ताने और भर गए। मैं अपने नवजात शिशु को देखती तो सोचती कि काश मैंने सब कुछ ना सहा होता, कि काश मैंने चुप रहना ना सीखा होता, कि काश मैंने अपने आप को बेड़ियों में ना बांधा होता, कि काश मैं इन बेड़ियों को जला पाती। जला ना, आग डाली गई, तेल डाला गया। मेरी बेटी भी उस कमरे में रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मदद की भीख मांगती रही, पर दरवाजे बंद रहे और लोग कहते गुजर गए। बहुत बुरा हुआ, बेचारी की किस्मत ही खराब थी। अगले दिन फिर चूल्हा जला, जैसे मेरी चिता का धुआं किसी को दिखाई ही नहीं। और वहीं मोहल्ले में कुछ लोग बात कर रहे थे, आजकल तो लड़की पैदा करना ही झंझट है, 40-50 लाख से कम शादी में तो दे ही नहीं सकते। तब समझ आया, सिर्फ मैं नहीं जली, बल्कि एक जीवन, एक भविष्य, एक कहानी इस समाज की व्यवस्था में झोंक दी गई थी और बची थी तो केवल राख, जिसमें मेरी आवाज दबी। कि इस समाज की गलियों में औरतें आज भी सांसें नहीं, समझौते गिनती है। कि किसी ने सही कहा है कि दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो आज मुझे जलना नहीं पड़ता, अगर उस दिन किताबें ना जलाते तो। धन्यवाद।